राष्ट्रपति के दौरे का मिनट मिनट कार्यक्रम जारी। 31 अगस्त को पहुंचेगी रायपुर। ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज थीम करेगी लॉन्च। अगले दिन जाएगी बिलासपुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 अगस्त को 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रही है। इस दौरान वे राजधानी रायपुर और बिलासपुर में आयोजित अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेगी। राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू की यह पहली बार छत्तीसगढ़ यात्रा। राष्ट्रपति का मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 अगस्त की सुबह 11:05 पर विशेष विमान से रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेगी। इसके बाद वे रायपुर स्थित यहाँ पर प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय ट्रस्ट शांति सरोवर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेगी। इसके अलावा वे महंत घासीदास संग्रहालय का भी दौरा करेगी। अगले दिन बिलासपुर में महामाया मंदिर के दर्शन करेगी और गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होगी। नक्सलगढ़ के बच्चों संग बादशाह की लॉन्ग ड्राइव। सिंगर ने मलखंब खिलाड़ियों को घुमाया। इंडियाज गोट टैलेंट में अबू जमाल के बच्चों का जलवा। देश के मशहूर रियलिटी शो इंडियाज गोट टैलेंट में पहुंचे बस्तर के अबू जमाल के मलखंब खिलाड़ी बादशाह के साथ यहां पर लॉन्ग ड्राइव पर निकले। मंच पर आने से पहले खिलाड़ियों ने बाहर यहां पर खड़ी उनकी मर्सिडीज देखी तो बैठने की दिलचस्पी दिखाई। सिंगर ने यहां पर सभी बच्चों को अपनी करीब 4 करोड़ रुपए की यहां पर मर्सिडीज में बैठकर घुमाया। एक बच्चे को अपना चश्मा भी पहनाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल बस्तर के नारायणपुर जिले के अबू जमाल के मलखंब खिलाड़ी इंडियाज गोट टैलेंट में अपना जबरदस्त जलवा बिखेर रहे हैं। हर सप्ताह मलखंब खिलाड़ी जज यहाँ पर किरण खेर, बादशाह और शिल्पा शेट्टी कुंद्रा को अपना हुनर दिखाकर इम्प्रेस कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में खिलाड़ियों ने एरियल करतब दिखाया, बैक फ्लिप और हाई जंप और खतरनाक स्टंटबाजी कर जजेस को यहाँ पर चौंका दिया था। तीनों जजों ने यहाँ पर खिलाड़ियों की तारीफ की, उनके हुनर को सलाम किया। छत्तीसगढ़ में नशे की खेप। पुलिस ने 11 लाख के गांजे के साथ तस्कर को दबोचा। जानिए कहां से आ रहे थे जहर। 10 दिन यहाँ पर पुलिस ने नशे के सौदागर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने तस्कर के पास यहाँ पर 112 किलो गांजा जब्त की है, जिसकी कीमत 11 लाख रुपए तक की आकी जा रही है। साथ ही तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे वाहन को भी यहाँ पर जब्त कर कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि आगामी चुनाव को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। इसी दौरान पुलिस की मुस्तैदी से बड़माल चेक पोस्ट के पास तस्कर पकड़ा गया है। उसके पास से भारी मात्रा में गांजा बरामद की है, जिसकी कुल कीमत 11 लाख रुपए तक की बताई गई है। सहारा निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी। खाते में आने लगे पैसे। पहले चरण में बैंक खाते में आए 10-10 हजार रुपए। सहारा इंडिया के सोसाइटी में फंसा लोगों का पैसा मिलने लगा है। केंद्र सरकार ने 18 जुलाई को इसके लिए सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया था। इस पोर्टल के जरिए रिफंड क्लेम करने वाले निवेशकों को पहली किस्त जारी कर दी गई है। 6 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहारा के निवेशकों की पहली किस्त जारी कर दी थी। इसी बीच यहाँ पर निवेशकों के खातों में रकम वापसी होना शुरू हो गई है। पहले चरण में 10-10 हजार रुपए वापस किए जा रहे हैं। जमा की गई रकम की यह पहली किस्त है। जिम्मेदारों का कहना है कि धीरे धीरे पूरी रकम वापसी की जाएगी। भूपेश कैबिनेट की बैठक। 2 सितंबर को महत्वपूर्ण योजना पर मुहर लगने के संकेत। आगामी 2 सितंबर को सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक होने की जानकारी सामने आ रही है। पता चला कि सभी विभागीय सचिवों को सूचना भेजकर मंगलवार शाम तक यहाँ पर प्रस्ताव मांगे गए थे। यह बैठक सेम हाउस पर होगी। बता दी कि 2 सितंबर को ही दोपहर के वक्त राहुल गांधी राजधानी में युवा संवाद सम्मेलन को भी संबोधित करने आ रहे हैं। माना जा रहा है कि इससे पहले यह बैठक आयोजित कर कैबिनेट युवाओं से संबंधित कोई यहाँ पर बड़ा निर्णय लेकर मंच से इसका ऐलान कर सकता है। इसके अलावा बैठक में धान खरीदी की तिथि और दर निर्धारण, आरक्षण विधेयक पर और अगली वैधानिक स्थिति पर भी चर्चा होने के संकेत है। साथ ही शहरी क्षेत्र में वहीं यहाँ पर आबादी पट्टे को लेकर भी निर्णय लिया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी को सीएम भूपेश बघेल ने लिखा पत्र। ओबीसी के लिए अलग से कोड निर्धारित कर राष्ट्रीय जनगणना कराने की मांग। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, जिसमें सीएम भूपेश बघेल ने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए अलग से कोड निर्धारित करते हुए राष्ट्रीय जनगणना कराने का यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया गया है। साथ ही उन्होंने स्थानीय बेरोजगारों और को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु यहाँ पर एनएमडीसी का मुख्यालय हैदराबाद से जगदलपुर स्थानांतरित करने का भी आग्रह किया गया है।
इस बार भी कैदियों को राखी बांध नहीं पाएगी बहनें। कोरोना और आई फ्लू का बहाना बनाया जेल प्रबंधन ने। पिछले 4 सालों की तरह इस बार भी जेल विभाग ने राखी के लिए सर्कुलर जारी कर दिया है। इसमें उल्लेख है कि कोरोना का संक्रमण अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। वहीं प्रदेश में आई फ्लू भी फैला हुआ, इसलिए प्रदेश की जिलों में इस बार भी रक्षाबंधन का कार्यक्रम नहीं होगा। छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश में भाई बहन के बंधन के पवित्र पर्व रक्षाबंधन को बड़े ही परंपरागत ढंग से मनाया जाता है। इस मौके पर जेलों में भी वहां पर पूर्व में कैदी भाइयों को राखी बांधने के लिए बहनें बड़ी संख्या में पहुंची थी, मगर जब से कोरोना का संक्रमण हुआ है तब से जेलों में यह परंपरा यहाँ पर पूरी तरह से बंद हो गई है। राखी का त्योहार आज है और साथ ही जेल विभाग इसको लेकर सर्कुलर भी जारी कर दिया है। बिजली लागत 16 पैसे घटी, आम घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार बिजली बिल में वेरिएबल कॉस्ट एडजस्टमेंट शुल्क के स्थान पर अब ईंधन एवं विद्युत क्रय समायोजन अधिभार अधिरोपित किया जा रहा है। बीते महीने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा बिजली लागत में 16 पैसे प्रति यूनिट की कमी हुई है। लिहाजा अगस्त महीने की खपत पर उपभोक्ताओं को 14.23% की जगह 11.43% ईंधन एवं साथ ही विद्युत क्रय समायोजन अधिभार लगेगा, यानी उपभोक्ताओं से 400 यूनिट खपत पर 10 से 12 पैसे प्रति यूनिट की दर से कमी आएगी। छत्तीसगढ़ का खेल हब बन रहा है नक्सली जिला बीजापुर, जहां से निकले राष्ट्रीय सॉफ्टबॉल खिलाड़ी। एक तरफ छत्तीसगढ़ के नक्सली जिले में नक्सली आतंक मचा रहे हैं, तो दूसरी ओर नक्सलगढ़ में एक यहां पर नई पौधे पनप रही है, जो गोलियों के तड़तड़ाहट के शो के बीच खेल के मैदान में अपना लोहा मनवाने को तैयार है। नक्सलियों की मां से ही ऐसी यहां पर प्रतिभाएं निकल रही है, जो अपनी मेहनत के दम पर विश्व पलक का नाम रोशन कर रही है। बीजापुर की प्रशासनिक खेल अकादमी में अंदरूनी क्षेत्र में लगाए गए आदिवासी बच्चों को प्रशिक्षण की आग में तपाकर कुंद बनाने वाले गुरु हैं सॉफ्टबॉल प्रशिक्षण सोपान पर करने वाले। घरेलू गैस सिलेंडर आज से 200 रुपये सस्ता। भोपाल में 908, जयपुर में 906 रुपये कीमत। उज्ज्वला सिलेंडर पर अब कुल 400 की रियासत। केंद्र सरकार ने मंगलवार को घरेलू गैस सिलेंडर 14.2 किलोग्राम के दामों में 200 रुपये तक की यहाँ पर कटौती की है। इसके साथ ही दिल्ली में अब कीमत 1103 रुपये से घटकर 903 रुपये, भोपाल में 908 रुपये, जयपुर में 906 रुपये हो गई। नई कीमत 30 अगस्त यानी आज यहाँ पर जो है रक्षाबंधन के दिन से लागू हो गई है। केंद्रीय यहाँ पर मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ओणम और रक्षाबंधन के त्योहार पर दाम घटाकर पीएम नरेंद्र मोदी ने बहनों को बड़ा तोहफा दिया है। देश के 33 करोड़ यहाँ पर कंज्यूमर को इसका फायदा मिलेगा। इस फैसले से सरकार पर वित्त वर्ष 2023-24 में 7,680 करोड़ का बोझ आएगा। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार 75 लाख नए उज्ज्वला कनेक्शन बांटेगी। दरअसल आपको बता दें कि चले कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अभी फिलहाल वर्तमान में अब यहाँ पर जो है 974 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा, जो कि पहले 1174 रुपये में मिल रहा था। जब तक 13.14 क्विंटल गांजे से उत्पादित हुई 1 मेगावाट बिजली। पुलिस ने 3 करोड़ के मादक पदार्थ किए नष्ट। सरगुजा संभाग के विभिन्न थाना एवं चौकियों द्वारा नशे के अवैध कारोबारियों व तस्करों से करीब 3 करोड़ का गांजा समेत अन्य मादक पदार्थ जब्त किए थे। इन मादक पदार्थों को सूरजपुर जिले के गिरोगंज नैनपुर स्थित इंदिरा पावर जैन प्राइवेट में जलाकर नष्ट किया गया। जब तक 13 क्विंटल 14 किलो गांजों को पावर प्लांट के बैलर में डालकर करीब यहाँ पर 1 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया गया। मादक पदार्थों का नष्टीकरण के बाद यहां पर आईजी अंकित गर्ग ने कहा कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए नशीली वस्तुओं को नष्ट किया गया, इससे बिजली का उत्पादन भी हुआ। सीएम बघेल ने चंपारण में राम वन गमन पथ पर्यटन परिपथ के निर्माण कार्यों का किया लोकार्पण। चंपेश्वर महादेव का दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चंपारण के श्री चंपेश्वरनाथ महादेव मंदिर परिसर में आयोजित समारोह में राम वन गमन पर्यटन परिपथ के तहत कराए गए निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया गया। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चंपेश्वर महादेव का दर्शन कर देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हुए चंपारण में 3 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत से प्रभु श्री राम की प्रतिमा, वहीं पर राम वाटिका, दीप स्तंभ, भव्य प्रवेश द्वार, रामायण इंटरप्रिटेशन सेंटर और साथ ही कैफेटेरिया, पर्यटन सूचना केंद्र, गजीबो और साथ ही लैंड स्केपिंग, बाउंड्री वॉल और यहाँ पर विद्युतीकरण प्लानिंग कार्य और साथ ही पब्लिक टॉयलेट एवं साथ ही विभिन्न अधोसंरचना विकास कार्यों का लोकार्पण किया।
उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर, सब्जियों की आवक भरपूर, टमाटर 30 रुपए किलो पहुंचा। आम उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है, सब्जियों की आवक इन दिनों भरपूर है और गोभी को छोड़ दिया जाए तो सारी सब्जियां सस्ती है। माह भर पहले 200 रुपए किलो तक पहुंच गया चुका टमाटर अब 30 रुपए 35 रुपए किलो पर बिक रही। वहीं भरपूर आवक के चलते दूसरी सब्जियों के दाम भी घटते जा रहे हैं। 116 एएसआई बने एसआई, डीजीपी ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ पुलिस के 116 एएसआई को एसआई के पद पर प्रमोशन मिल गया। सब इंस्पेक्टर रैंक पर प्रमोशन पाने वाले पुलिसकर्मी प्रदेश के अलग अलग जिलों से संबंधित है। इस संबंध पर छत्तीसगढ़ पुलिस के डीसीपी अशोक जुनेजा ने आदेश जारी किया है। साथ ही आदेश में यह कहा गया कि इन पुलिस सब इंस्पेक्टरों की नवीन पदस्थापना आदेश को अलग से जारी किया जाएगा। धान खरीदी पर सीएम को गंगा जल भेजेगी बीजेपी, बोली झूठ बोल रहे हैं भूपेश, केंद्र ने चावल नहीं खरीदा तो 6000 करोड़ बकाया की मांग क्यों। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 6000 करोड़ रुपए का बकाया रकम देने की मांग की है, जिसके बाद राज्य की भारतीय जनता पार्टी ने सवाल पूछते हुए कहा कि यदि केंद्र राज्य से चावल नहीं खरीदती तो यह किस बात के बकाया पैसे हैं। भाजपा ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री ने चावल की खरीदी बिक्री के लिए झूठ नहीं बोला है तो उन्हें यहाँ पर हाथों में गंगा जल लेकर सच्चाई के लिए कसम खानी चाहिए। हम उन्हें इसके लिए जल्द ही गंगा जल भी भेजेंगे। बस्तर की मिट्टी पर हॉकी सीकर दे रही है प्रोफेशनल प्लेयर्स को, पटखनी नेशनल में सिलेक्ट होकर प्रदेश का नाम किया रोशन। बस्तर के नक्सलगढ़ माने जाने वाले कोंडागांव इलाके के मर्दापाल की आदिवासी बच्चियों ने अपनी मेहनत के दम पर इतिहास रच दिया है। कम संसाधनों के बीच मिट्टी में खेलकर यह बच्चियां न केवल अच्छा प्रदर्शन कर रही है बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर अपना लोहा मनवा रही है। बाबा को टिकट का टेंशन, डिप्टी सीएम सिंहदेव के क्षेत्र से 109 उम्मीदवार, सीटिंग एमएलए की टिकट पर भी संशय, युवाओं को मिलेगा मौका। दरअसल छत्तीसगढ़ में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गलियारों में सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी ने 21 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। वहीं कांग्रेस भी यहां पर टिकट को लेकर हलचल तेज हो गई है। टिकट मिलने की उम्मीद लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने आवेदन किया है, जिसके बाद पार्टी में प्रत्याशियों की लंबी लाइन भी लगी हुई है। इसी बीच प्रदेश के उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया है। सिंहदेव ने कहा कि उनके विधानसभा से 109 दावेदारों ने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने कहा कि उन्हें खुद अपनी टिकट को लेकर चिंता है। सिंहदेव ने आगे कहा कि इस बार यहां पर युवाओं को मौका मिलेगा, नए चेहरों को मौका मिलेगा। अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता पंचकुला में छत्तीसगढ़ ने लहराया परचम। 12वीं बार ऑल ओवर चैंपियन बनने पर मंत्री अकबर ने खिलाड़ियों को किया पुरस्कृत। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर ने 26वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के समस्त विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया। गौरतलब है कि हरियाणा राज्य के पंचकुला में संपन्न हुई 26वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ 12वीं बार ओवरऑल चैंपियन बना है। छत्तीसगढ़ ने कुल 129 मेडल जीतकर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कर्नाटक को पछाड़ते हुए पुनः अपना प्रथम स्थान कायम रखा। राहुल गांधी का रायपुर दौरा, 2 करोड़ युवा सम्मेलन को करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ में 48 लाख युवा वोटर, इसमें 4,43,000 पहली बार करेंगे मतदान। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 2 सितंबर को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के दौरे पर रहेंगे। वे यहां आयोजित युवा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रदेश में कुछ महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसे देखते हुए सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस की नजर यूथ वोट बैंक पर है। माना जाता है कि युवा मतदाता प्रदेश में किसी भी पार्टी की जीत हार का गणित बदल सकते हैं। बाबू व सब इंजीनियर को कलेक्टर ने किया सस्पेंड। एक का रिश्वत मांगते ऑडियो तो दूसरा का रिश्वत लेते वीडियो हुआ था वायरल। अंबिकापुर से बड़ी खबर, जनपद पंचायत लुंड्रा में कार्यरत सहायक ग्रेड 2 कर्मचारी का ऑडियो वायरल हुआ था। ऑडियो में सहायक ग्रेड 2 कर्मचारी ने विभाग के ही सब इंजीनियर में से ऑडिट के नाम पर रुपये मांगी थी। ठीक अगले दिन यहाँ पर उप अभियंता का भी वीडियो वायरल हो गया था। इसमें सब इंजीनियर एक सरपंच से रुपये लेते नजर आया। दोनों मामलों को लेकर पत्रिका ने प्रमुखता से यहाँ पर खबर का प्रकाशन किया था। खबर प्रकाशन के बाद कलेक्टर ने मामले को संज्ञान में लेते हुए सहायक ग्रेड 2 कर्मचारी सतीश सिंह व उप अभियंता राजेंद्र यादव को निलंबित कर दिया है।
दो नवजातों की मौत से गरमाया माहौल, सीनियर नर्स का इंतजार करता रहा परिवार, लापरवाही का लगाया आरोप। सरगुजा जिले के सीतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में देर रात प्रसव के दौरान दो नवजात शिशुओं की मौत हो गई। मौत से गुस्साए परिजनों ने चिकित्सक और नर्स पर लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर हंगामा मचाया। पीड़ित परिजनों ने उपचार करने में लापरवाही बरतने वाले चिकित्सक और नर्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। स्वास्थ्य विभाग में नवजात शिशु की लापरवाह सिस्टम की भेंट चढ़ने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पूर्व भी कई नवजात बच्चे यह की लापरवाही सिस्टम की भेंट चढ़ चुके हैं। चुनावी रण में जूनियर जोगी की एंट्री, कहां नहीं चलेगी काका भतीजा की मया की फिल्म। छत्तीसगढ़ के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अब तक जहां भाजपा और कांग्रेस के नेता ही अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में थे, तो वहीं इसी रण में अब यहां पर तीसरी ताकत के तौर पर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अमित जोगी की एंट्री हो गई है। उन्होंने मीडिया से हुई बातचीत में कांग्रेस और भाजपा दोनों पर निशाना साधा। काके के तौर पर सीएम बघेल और साथी भतीजे के रूप में मशहूर हो चुके विजय बघेल की जोड़ी पर जूनियर जोगी ने निशाना साधा और साफ किया कि छत्तीसगढ़ में काका भतीजा की मया की फिल्म नहीं चलेगी। अपनी चुनावी रणनीति पर चर्चा करते हुए बताया कि उनकी पार्टी गठबंधन करते हुए प्रदेश के सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उनके इस बयान से संभावना जताई जा रही कि जनता कांग्रेस पिछली बार की तरह इस बार भी बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर सीटों का बंटवारा कर सकती है। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।